हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 में अपना एडमिशन करा के पढ़ने का जो सपना देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। और आज की वीडियो में भिन्न पढ़ रहे थे और भिन्न में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं लगभग, कि भिन्न क्या होती है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, और भिन्न को असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में लिखना क्या होता है, फिर आपका भिन्न के जोड़ घटाने गुणा भाग भिन्न का बॉड मास अब आधारित हम पिछली दो वीडियो से पढ़ रहे हैं कि भिन्नों पर आधारित सवाल क्या बनते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट सवालों की, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट आ सकते हैं या आने की पूर्ण संभावना है, या विगत वर्षों में ये सवाल आए हुए हैं। इनको लगाने के बाद आपको ज्ञात होगा कि नवोदय के क्लास में जब बैठते हैं तो कैसे अनुभूति होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत मजा आने वाला है, पूरी क्लास देखिएगा, आनंद आने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। कुछ हेल्थ इशू है, इसकी वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं पढ़ पा रही है, कुछ दिन और प्रॉब्लम होंगे, बट उसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लगाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा, 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कों की संख्या बताइए। वाह, क्या सवाल है, बहुत मजेदार। ध्यान से देखिएगा, विद्यालय में जो बच्चे हैं उनमें लड़के 3/5 है। बॉयज कितने हैं? 3/5। ध्यान दीजिएगा, मैंने भिन्न जब स्टार्ट किया था तभी बताया था कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि 5 में 3, 5 लोग थे, 5 भाग था, उसमें 3 भाग कौन है? बॉय। तो ध्यान दीजिएगा, गर्ल्स कितनी बचेंगी? 5 में 3 अगर बॉय हो गए तो 5 में ही 2 क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। दोस्तों ध्यान देना। और इसी गर्ल्स की जो लड़कियों की संख्या है, नंबर के लेवल में कितना बता रखा है? 800 बता रखा है। ठीक है, नंबर के लेवल में, मतलब 2/5 जो है नंबर के लेवल में बात करें तो 800 के बराबर है। ध्यान दीजिए, ऊपर से ऊपर कट सकता है, 2 चौको 8, 400। 5 से भाग देंगे, गुणा करेंगे, इधर जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा 5 गुणते 400। मतलब दोस्तों आप 1 भाग, मतलब पूरा भाग की बात करें तो 2000 आ रहा है। पूरा भाग, 1 भाग का मतलब पूरा भाग, मतलब स्कूल में टोटल अगर विद्यार्थियों की बात करें तो कितने होने वाले हैं? 2000 हैं, 2000। बट पूछा है लड़कों की संख्या, तो बॉयज 3/5 है, तो हम बॉयज निकालेंगे। टोटल का 3/5, टोटल 2000, इसका 3/5, 5 चौको 20, यहाँ पे 400 होगा। और बॉयज के नंबर आएंगे 4 तिहाई 12, 1200 आपका आंसर होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, वरना परीक्षा में गलत हो सकते हैं प्यारे। ये रहे आपके एग्जाम में आए हुए 2022 के क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान दे रहे होंगे, थोड़ा सा हटके हैं, मजा भी आया होगा इसको लाने में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, शानदार जानदार। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके 2022 के एग्जाम में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। कितने? आधा घंटा। भाई साहब, आधा घंटा का मतलब क्या होता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। क्यों? 1 घंटे में क्या होते हैं? 60 मिनट। तो आधे घंटे में क्या होंगे? 30 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, आधा घंटा चलता है वो मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। टाइम आउट मतलब समझ रहे हैं? जब खेल चलता रहता है, इसी के बीच में खेल के लिए अपनी स्ट्रेटजी को बदलना या अपनी नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए खिलाड़ी और कोच टाइम आउट लिया करते हैं। वो टाइम आउट कह रहा है कि मैच के समय का, मैच भाई कुल कितने समय चला? आधा घंटा। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट, मतलब 30 का 1/10, ये क्या हो जाएगा? टाइम आउट। टाइम आउट। ओके, 30 तो 10 तिहाई 30, 3 कम 3 क्या? मिनट। 30 मिनट का 1/10 क्या होगा? 3 मिनट। विकल्प नंबर 20 द राइट, ये आपका राइट आंसर होता है। हमें उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। मजा आ रहा है तो लाइक तो आप ठोकी दीजिए, अगर नहीं ठोके हैं तो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, आज पहली बार
दिन में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था कई दिनों से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है। तार की लंबाई प्यारे टोटल कितनी है? तार की लंबाई आपको पता है कितनी है? 2 सही 3/4 मतलब 4 दूना के 8, 3 11/4 मीटर है। बोलो, समझ पाए आप? अब कह रहा है वह 2 भाग में टूट जाता है। कितने भाग में भाई? 2 भाग में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा। तार के बड़े भाग, बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई बताना। ठीक है, मैं जब छोटा हुआ करता था तो अक्सर एक क्वेश्चन मैं अभी आपसे कर रहा हूं कि 100 को 2 भागों में बांटिए, 100 को 2 भागों में बांटिए, एक को 4 रुपया ज्यादा मिले, एक को 4 रुपया कम। 4 रुपया ज्यादा मिलेगा तो 4 रुपया कम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जरा इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर भेजिएगा। सेम उसी आधार पे ये क्वेश्चन है। सेम उसी आधार पे ये क्वेश्चन है। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। बट आइए देखते हैं क्या था। अब 100 को 2 भागों में बांटना, एक को 4 रुपया ज्यादा, एक को 4 कम। वही यहां पे सवाल है कि 2 सही 3/4 2 भागों में टूट जाता है और बड़ा भाग 5/8 मीटर बड़ा है। मतलब जो बड़ा है वो 5/8 मीटर बड़ा है, मतलब बड़ा वाला 4 रुपया ज्यादा लेता है। यही मतलब है ना। तो देखिए पहले क्या करते हैं, उस सवाल को मैं बता ही देता हूं 100 वाला। अब 100 को क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। पहले नहीं, पहले जितना बड़ा देना है किसी को उसमें से उतना निकाल लेंगे। 4 बड़ा देना है तो 4 निकाल लिया, बचा कितना? 96। अक्सर आप यही करेंगे, तुरंत 2 से भाग देंगे, गलत हो जाएगा। और 96 में 2 से जब भाग देंगे प्यारे, तब देखिए आएगा कितना? 48। और 48 में जो 4 आपने पहले निकाल लिया था, अब वो 4 रुपया ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 52। मतलब एक को 52 रुपया और एक को 48 रुपया मिला। अगर आप ऐसे लगाते तो क्या हो जाता? 50। और 4 रुपया इसको ज्यादा दे देते एक को, तो हो जाता 50 धन 4 54। ये 50 ये 54, फिर क्या हो जाता? मामला गड़बड़, सेटअप गड़बड़ हो जाता। क्योंकि 100 रुपया कोई बांटना था या 104 बांट रहा है, या फिर जैसे भी लगाते। कहीं आप कहते हैं 48 52 तो ठीक है, वरना आप कुछ और कहने लगते, 46 50 बोलते, 46 54 बोलते, तो 8 रुपया का अंतर हो जाता। जो भी है, ठीक इसी नियम का हम प्रयोग कर रहे हैं कि जो टोटल भाग पहले हमको दिया है, जितने दूसरे वाले को बड़ा देना है उतना निकाल लेते हैं। तो 11/4 में से 5/8 को माइनस कर लेते हैं। एलसीएम लेना हमको आता है, 8 ले लेते हैं। 4 दूना के 8, 11 दूना के 22, माइनस यहाँ पे 8 1 कम 8, 1 5 5, 22 में से 5 जाता, सबको पता है कितना बचता? 17। तो 17/8 हो गया। एक किसका हो गया? दोनों, मतलब सॉरी, ये हो गया 5/8 निकालने के बाद। अब इसको क्या करें? 2 भागों में बांट दें, मतलब 17/8 है ऑलरेडी, इसमें 2 से फिर भाग दे दें तो ये हो जाएगा 17/16। ठीक है, इतना भाग दोनों को मिला, 17/16 एक को, 17/16 एक को। ठीक है, ये पहले वाले का भाग हो गया, ये दूसरे वाले का भाग। लेकिन हमने शुरू में कितना निकाल लिया था? 5/8। यही 5/8 जो निकाला है तो किसी ना किसी को देना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 रुपया 100 में से निकाला तो 96 हो गया, 96 को 2 भागों में बांटा, 48 48। उसी प्रकार से 4 रुपया जो हमने निकाला तो किसी ने बड़े वाले को दिया ना एक को, तो बड़ा हो गया वो। उसी प्रकार से 5/8 निकाला तो बड़े वाले को देना, बड़ा भाग निकालना भी है। तो मान लीजिए दूसरे वाले को बड़ा बना देते हैं, इसको 5/8 यहाँ पे दे लेते हैं। और एलसीएम ले लेंगे 16, 16 कम 16 17, 8 दूना के 16, 5 दूना के 10। अगर जोड़ लेते यहाँ 27 बटा क्या जा रहा है? 16 जा रहा है। 27 बटा क्या जा रहा है प्यारे? 16 जा रहा है। और होल बदल दे, 16 कम 16 यहाँ पे हो जाएगा 1 सही, 16 कम 16 1 सही, 11/16। जो विकल्प नंबर ए हमारा, सॉरी विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपका है, राइट हो जाएगा 1 सही 11/16 मीटर। बड़े वाले तार का जो बड़ा भाग होगा वो होगा 1 सही 11/16। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त।
इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है कि दो लोगों में बांटना है किसी चीज को, एक को कुछ ज्यादा देना है या किसी को कम देना है, तो जो कम या ज्यादा देना उसको पहले ही माइनस कर लो आप, उसके बाद उसे दो भागों में बांटो, और जितना आपने पहले माइनस कर लिया वो चीज जिसको ज्यादा देना है उसको ले आके दे दो, आप ज्यादा हो जाएगा उसका ऑलरेडी। बात समझ में आई क्या? तो कमेंट करो इस जबरदस्त क्वेश्चन के लिए कि आपको समझ में आया। और आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम देखते हैं दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार ये भी है, सरल करना है। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन देखे, तीनों जबरदस्त थे, और ये भी देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है चौथा वाला, जो कि लिखा है 2 सही 1/17, भागे लिखा है 7/10, गुणे लिखा है 1 सही 1/33। ध्यान देते हैं, 17 दुना के 34 1 35, इसे लिखेंगे 35/17। यहाँ पर भाग को गुणे में बदलेंगे तो पलट जाएगा 10 बटा हो जाएगा 7। यहाँ पे 33 एक कम 33, 1 हो जाएगा 34/33। ठीक है भाई, गुणे को तो भाग में हम बदल ही देंगे। अरे भाग को गुणे में चेंज किया तो इसके बाद वाले को पलट दिया, किया इसके बाद तो गुणा में था। अब तीनों गुणे में हो गए तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट सकता है। 17 एक कम 17, 17 दूना के 34, 7 एक कम 7, 7 पचे 35। ध्यान दीजिएगा, अब नीचे वाला नंबर 33 से कटता है या 3 से कटता है या 11 से कटता है, लेकिन ऊपर कोई ना 3 से कट रहा है ना 11 से कट रहा है ना 33 से कट रहा है। तो 10 पचे 50, 50 दूना के क्या हो जाएगा 100 और बटा 33। 33 से 100 में भाग देते हैं, 3 बार जाता है, 3 शेष बचता है, बटा 33 आता है। तो 3 सही 3/33 क्या हमारे विकल्प में कहीं नजर आ रहा है? जी विकल्प नंबर ए ही नजर आ रहा है। 3 सही, सॉरी 3 नहीं शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, हमसे गलती हो गई। 33 से भाग जब हम 100 में देते हैं तो 33 3 99 होता है और 1 शेष बचता जाता है। तो ये हो जाएगा 3 सही 1/33 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? पहला विकल्प हमारा राइट हो गया। आइए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं, और क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आइए अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट देख ही लेते हैं, आया हुआ एग्जाम में है तो देखना जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 3/8, भाग का चिन्ह है, बिल्कुल रहने दीजिए। ब्रैकेट की चीज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 और 6 का लसा क्या होगा 6। 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पचे 10 माइनस 6 से भाग 6 में 1 बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5/8। ठीक है, अब अगली लाइन में 3/8, भाग को बदलते हैं गुणे में, 6 ऊपर और 10 में से 1 जाता 9 नीचे, धन यहाँ पे 5/8 होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 2 एक कम 2, 2 चौक को 8। नहीं भी काटते तो भी सही रहता बट काट दिए तो ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है, 1/4, यहाँ पे है 5/8। एलसीएम फिर लेना पड़ेगा, 4 दूना के 8, 2 एक कम 2 प्लस 8 एक कम 8, 1 पच्चे 5, 5 2 7/8। आपका दिखेगा कहीं 7/8, विकल्प नंबर सी इज द राइट। आइए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। सॉल्व ही करना है इसको भी, मल्टीप्लाई है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 11 3 33, 33 में 7 जोड़ेंगे तो 40 बटा कितना होगा 11, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। 11/5 लिख लिया, 11/5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक लाइन यहाँ पे गुणा करेंगे 3 का x में तो 3x और बटा 7 है तो 7 रहेगा, बराबर 4/3। इसी को सॉल्व करना है या x का जो मान आएगा वही मान सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। यहाँ पर हम 5 एक कम 5, 5/40, 11 से 11 भी कट जाता है, यहाँ पे 8 बच गया। चलिए 8 है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो पलट जाएगा 7/3x होगा, इधर आपका है 4/3। वेरी गुड। चलिए ये 3 से ये 3 तो कट जाएगा क्योंकि बराबर का चिन्ह हो, इधर गुणे भाग या इधर गुणे भाग हो तो ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से कटता है। 4 एक कम 4, 4 दूना के तो ऊपर है, 4 दूना के 8। अब x एक कम x इधर जाएगा, 7 दूना के 14 यहाँ हो जाएगा। ये x एक कम क्या होगा x, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 14। बहुत आराम से ये भी लग गया, बहुत टेंशन की बात है नहीं। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और चलाइए, मोर रिपीट, और देखिए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या नहीं समझ में आ रहा, फिर समझ में आपको आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एक डिब्बे में 500 अंडे आते हैं। कोई बड़ा सा डिब्बा है, इसमें टोटल कितने अंडे हैं? 500। 3/25 अंडे टूट गए। चलिए टूटे अंडे निकाल लेते हैं। टूटे अंडों की संख्या, टूटे अंडों की संख्या बराबर क्या बोला? 3/25 अंडे, मतलब जो 500 थे, इस 500 का 3/25, तो 25 दूना 50, यहाँ पे 20, 20 तिहाई 60 अंडे तो टूट गए बेटा। 60 अंडे गए। अब कितने में से? 500 में से यदि 60 अंडे हमारे टूट गए, ध्यान दीजिएगा, तो बचेंगे कितने? 440। 440 वोल्टेज हैं। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, ठीक है। शेष बचे अंडों की संख्या, चलिए बेचे अंडों की संख्या पहले निकालें। बेचे गए अंडों की संख्या, वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे शेष बचे अंडों, लेकिन चलिए मैं निकाल लेता हूं। तो बेचे गए अंडों की संख्या 440, जो अंडे बचे थे उसका 4/5 भाग उसने बेच दिया, तो 5/40, 5/40, 4/32, 4/32 3, 35, 32 3 कितना होता है? 35। मतलब 352 अंडे उसने क्या किए? बेच दिए। तो बचे अंडे कितने हैं? बचे अंडे कितने बच गए भाई? 440 वोल्टेज में से 352 घटाइए। 440 अंडे में से 352, 10 में से 2 जाए 8, 13 में से 5 जाए 8, 5 13, 3 में से 3 जाए 0, मतलब 88 अंडे क्या है? 88 अंडे यहाँ पर क्या बच गए? शेष बच गए। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। हमको पता चल गया शेष अंडे हमारे पास कितने हैं, मतलब शेष अंडे जो हमारे पास हैं वो शेष अंडे कितने हैं? ये है 440। मतलब कब? टूटने के अंडे हुए निकाल करके, और इसमें से 4/5 भाग बेच दिया, तो कितना बचा होगा? 4/5, 5 में से 4 बेच दिया तो 1 बचा होगा, 1/5। तो हम डायरेक्ट निकाल देना 440 का 1/5, तो भी 88 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 88 बार में कटेगा, 88 कम 88, डायरेक्ट भी हो सकता था। जो लोग समझ रहे हैं डायरेक्ट कर ले, जो लोग नहीं समझ रहे हैं ऐसे लगा ले, ठीक है। धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन है आगे, उसको भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। ज़्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा आपको, इसलिए छोटा क्लास ही ले रहा हूँ। यहाँ पर है 15 सही 1/2, आप देख पाएंगे -12, बड़ा कोष्टक यहाँ पे है 12/5 मल्टीप्लाई 5/8, यहाँ पे प्लस है, छोटे कोष्टक में 7 भागे 1 सही 3/4, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक गुणे 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 15 दूना के 30 1 31 बटा यहाँ पे 2 हो गया, माइनस यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि प्लस के द्वारा अलग है। तो 5 से 5 कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, मतलब 2/3। इसलिए हम इसको कर पाए, पहले भागी ब्रैकेट को तोड़ते, बट इसको कर पाए कि प्लस के द्वारा ये अलग है यहाँ पे, तो कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, 7 यहाँ पे हो जाएगा गुणा, देखिए 4 1 कम 4 3, 7/4 होगा, 7/4 यहाँ आएगा, बट इसको पलट देंगे तो 4 बटे क्या हो जाएगा 7, और ये बड़ा कोष्टक के बाद मल्टीप्लाई, 7 से 7 कट गया। चलो 31/2 तो यहाँ पे लिखा ही, यहाँ पे 2/3 हमारा है, प्लस 4, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं, पूरे के बाहर 2 है, इनको सॉल्व कर लें। 31/2 माइनस 3 चौक को 12, या एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, 3 एकम 3, 1 2 2, 1 तिहाई 3, 3 चौक को 12, और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, बड़ा कोष्टक के बाहर 2 है, तो यहाँ पर 31/2 देख पा रहे हैं, माइनस 12 और 2 14, 14 यहाँ पे गुणे 2 है, बटा 3 है, 14 दूना के 28, 31/3 माइनस 31/2, 28/3। अगर एलसीएम ले लेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, तो 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 28 दूना के 56, माइनस कर ले, 13 में से 6 गया 7, 8 में से 5 गया 3/6। देखते हैं आंसर हमारा कहीं मिल रहा है जी? कहीं नहीं मिल रहा है आंसर हमारा आंसर कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमने कुछ सवाल में त्रुटि की है, तो देखना पड़ेगा हमने कहाँ पे त्रुटि की है। आंसर तो नहीं मिल रहा, हाँ कन्फर्म है, देख लेते हैं सवाल सही था या गलत था। सवाल सही था या गलत था? हाँ, सवाल हमने शायद सही ही नोट किया है, देखेंगे ध्यान से।
सवाल सही ही नोट किया था हमने, तो गड़बड़ी कहाँ से हो गई? यहाँ पे प्लस हमने लगा ही रखा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, बाहर माइनस ही है। सवाल तो बिल्कुल सही है भाई, सवाल में गड़बड़ी नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। तो फिर गड़बड़ी कहाँ हो गई, इसको देखना बहुत बनता है कि 3 और 1 कैल्शियम, 3 1 कम 3 यहाँ पे, तो 1 2 2 हो गया, 1 3 3 3 चौक को 12 हो गया। ठीक, अब ये गड़बड़ी तो नहीं समझ में आ रही है कहाँ हुआ है। मेरे हिसाब से मेरा गड़बड़ तो नहीं कहीं है, तो सवाल सही है। 12/5 है और 5/8 है। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, ध्यान से देखना प्यारे। गड़बड़ी हमने पकड़ ली, कहाँ पे गड़बड़ है ध्यान देना। जब हमने इसको काटा है 5 से 5, देखो पेन चेंज करके काट रहा हूँ, यही गड़बड़ी है, एक कट गया। अब ध्यान से देखेंगे तो हमने 2 से काटा, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटा, 2 चौक को 8, फिर 2 से काटूंगा तो 2 तिहाई 6 ये होगा और 2 दूना के 4 ये होगा। मतलब हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है 3/2। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही गलती परीक्षाओं में होती है। 3/2, यहाँ पे एलसीएम के बारे में जाएंगे अब तो देख पाएंगे एलसीएम 2 हो रहा है, 2 1 कम 2, 1 तिहाई 3, यहाँ पे 1 2 2, 2 चौक को 8 देख पाए। और यहाँ पे आप देख पाए होंगे कि 11 है, हाँ 11 है, और नीचे हमारा 2 है और इधर गुणे 2। हम चाहे तो 2 से 2 काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटे। क्यों? क्योंकि हर बराबर हो जाएगा तो मुझे घटाने में सुविधा होगी। 31 11 दूना के 22/2, क्योंकि हर बराबर है। अब घट जाएगा तो 11 में से 2 जाए 9 और 2 में से 2 जाए 0, यहाँ पे 2, तो 9/2 आपका आंसर है क्या? जी, विकल्प नंबर सी इज द राइट। तो ऐसे ही कभी कभी त्रुटि हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, हमसे भी त्रुटि हो गई थी, जल्दीबाजी में हम भावनाओं में बह गए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया यहाँ पे काटने के चक्कर में। तो हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। दोबारा एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में, बट आपके कमेंट और आप की जो इंटरेस्ट है, आपका लाइक जो है थोड़ा सा बना रहेगा तो एनर्जी मिलती रहेगी और काम करने की जो अंदर एनर्जी है वो कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।